Good afternoon to all of you. I am going to start now your class 7th, chapter 2, nutrition in animals. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो हम पिछले क्लास में देखे थे, जो माउथ था, बक्कल कैविटी थी, आइसोफेगस था। आज हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनमें कैसे डाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज हम इसी को देखेंगे। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसी को हम लिखेंगे। क्विकली स्वैलो द ग्रास, फर्स्ट पॉइंट है क्विकली माने तेजी से। क्विकली स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इट। क्विकली स्वैलो द ग्रास, कौन ये ग्रास को स्वैलो करता है? जानवर। ठीक है, क्या करते हैं फिर से देखेंगे। क्विकली स्वैलो द ग्रास, तेजी से स्वैलो कर देते किसको? ग्रास को। एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक, एंड स्टोर इट, और इसे स्टोर करते हैं कहाँ? स्टोर इट इन द एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, इसे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं पार्ट ऑफ स्टमक में, कॉल्ड र्यूमेन। इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड र्यूमेन। ठीक है, फिगर देखोगे 2.9 आपको मिलेगा। फिगर है 2.9। ठीक है, 2.9 आप देखोगे फिगर तो उसमें आपको मिलेगा। फिगर 2.9 थोड़ा सा साफ रखते हैं, इसी को र्यूमन कहते हैं। आप देखोगे फिगर 2.9। ठीक है, ये हो गया। टू 2.9। ठीक है, समझ में सबको आ रहा होगा। क्या करते हैं? क्विकली स्वैलो द ग्रास, घास को तेजी के साथ स्वैलो निकल जाते हैं। कौन? एनिमल्स। और क्या कहता? एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के एक पार्ट में इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कॉल्ड र्यूमेन, इसको स्टोरिंग वाले पार्ट को क्या कहते हैं? र्यूमेन कहते हैं। क्विकली स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ, ध्यान से देखो, हिंदी में बता रहे। क्विकली माने तेजी से, स्वैलो माने निकल जाते हैं, द ग्रास माने घास को, एंड स्टोर और संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इट माने इसको, इन द पार्ट माने इस भाग को, आप स्टमक के, कॉल्ड र्यूमेन, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। ठीक है, फिगर है 2.9। आप देखोगे तो आपको फिगर में मिल जाएगा 2.9। आप फिगर 2.9 ओपन करो और अपनी बुक्स में देखो तो आपको मिलेगा 2.9। र्यूमेन क्या है? फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। क्विकली स्वैलो द ग्रास, तेजी के साथ ग्रास को स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के एक भाग में इसको स्टोर करते हैं, कॉल्ड र्यूमेन, जिसको हम कुछ र्यूमेन कहते हैं। फिगर 2.9 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है, क्या करते हैं दूसरे पॉइंट में? हियर द फूड गेट्स, यहां पे क्या होता है? हियर द फूड गेट्स, हियर द फूड गेट्स, यहां के बाद भोजन प्राप्त कर लिया जाता है। गेट्स पार्शियली डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, एंड इज कॉल्ड कड। इसी को क्या कहते हैं? कड कहते हैं। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? कड कहते हैं। फिर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है? कह रहे हैं क्विकली स्वैलो द ग्रास, पहले वो घास को तेजी के साथ निगल जाते हैं, इसके बाद एंड स्टोर इट
इन द पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के एक भाग में इसको स्टोर कर लेते हैं, कॉल्ड ल्यूमेन, जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। फिगर 2.9 आप देखोगे आपको मिलेगा। एनसीईआरटी से मैं बोल रहा हूँ, सारा एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन एनसीईआरटी की होती है, ठीक है। हियर द फूड गेट्स पार्शियली, यहाँ भोजन पार्शियली जाता है, डाइजेस्ट होता है, एंड इज कॉल्ड, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड इज कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं, कड कहते हैं। क्या कहते हैं, कड कहते हैं। अगला पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है, बट लेटर, लेकिन बाद में, बट लेटर द कड रिटर्न्स, बट लेटर, बट लेटर द कड, जो कड होता क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न, बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स, टू द माउथ in the, to the mouth in the small lumps, small lumps, and the animal chews it, and the animal chew up, इसे क्या करता है, एंड द एनिमल च्यूज इट, च्यूज इट माने इसको क्या करता है, निगलता है, च्यूज माने च्यू करता, चबाता है, च्यूज इट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination, this process is called, this process, this process is called, is called, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन कहते हैं, र्यूमिनेशन, र्यूमिनेशन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, एंड दीज एनिमल्स, and these animals, and these animals, these animals are called, and these animals are called, क्या कहते हैं इसको, ruminants, called इधर लिख लो, called these animals, and these animals, and these animals are called ruminants, are called ruminants, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं हम, रूमिनेंट्स कहते हैं। फिर से देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में है, चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जीवों में, जानवरों में कैसे होता है डाइजेशन। क्विकली सोलो द ग्रास, तेजी के साथ तो सोलो निकल जाते हैं ग्रास को, एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के भाग में स्टोर हो जाता है, कॉल्ड र्यूमेन, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। फिगर 2.9 आप देख सकते हो। हियर द फूड गेट्स पार्शियली, यहाँ फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है, एंड इज कॉल्ड कड, इसी को हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। बट लेटर, लेकिन बाद में, द कड रिटर्न, कड वापस आता है, टू द माउथ, मुंह में, इन द स्मॉल लम्स, छोटे से लम्स में, एंड द एनिमल्स च्यूज इट, और एनिमल इसको च्यूज करना शुरू करता है, च्यूज अप माने चबाना शुरू करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूमिनेशन, इसी प्रोसेस को ल्यूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ल्यूमिनेंट्स, और इन्हीं एनिमल्स को ल्यूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना सारे बच्चे, राइट इन चैट बॉक्स, सारे बच्चों का नोट्स अच्छे से बन रहा है।
हाँ, उसका पीडीएफ बना के हमारे पास भेजती रहिए ताकि हम उसको चेक करते रहें। ठीक है, आइए हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, क्विकली swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen. Figure 2.9. Here the food gets partially digested and is called cud. But later the cud returns to the mouth in the small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. आज आप लोग जान गए ruminants, इसको याद कर लीजिएगा, ruminants और rumen, cud, rumination और ruminants। इतना 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हेडिंग आपको याद करना है। ठीक है, ओके, सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सब समझ गए? राइट इन चैट बॉक्स, क्या सबके समझ में आ गया जितना हमने पढ़ाया? राइट इन चैट बॉक्स जो आज मैंने पढ़ाया डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, सबके समझ में आ गया है? आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। हाँ, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। दैट्स ऑल।